पूरा बोझ हमारे बिना ये देश नहीं चल सकता। फैक्ट्री हमारे बिना नहीं चल सकती, मकान हमारे बिना नहीं बन सकता, गाड़ियां हमारे बिना नहीं बन सकती, खेत खलिहान में हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो फिर हम सरकार नहीं बना सकते, आसानी से बना सकते। सरकार भी आपके बिना नहीं बन सकती। सारा काम आपके ही आधार पे होगा, आपकी बिना मर्जी के कोई भी काम नहीं हो सकता। तो साथियों, आज अध्यक्ष महोदय जी के आदेश के अनुसार आज संगठन, यहाँ के जो वार्ड है विधानसभा में संगठन का निर्माण करने के लिए आए हैं। जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि 12 नाम दिए हैं। एक बार नाम पुकारोगे सर? तो क्या वे सभी आदमी हैं? साथियों, जैसा कि आप के तकरीबन सभी के पास मोबाइल है, आप मोबाइल पर देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं। चंद्रशेखर भाई जी कितने जुनून के साथ, जज्बे के साथ, अगर किसी को खरोच भी लग जाए तो सीधा वहां पर पहुंचते हैं। आप देख रहे हैं, प्रयागराज में देख रहे होंगे, अलीगढ़ में भी देखा है, चित्रकूट में भी देखा है, इटावा में भी देखा है। हर जगह जहाँ भी किसी भी समाज को, ये नहीं कि भाई एक SC या ST OBC के साथ ही ऐसा, किसी भी समाज के साथ कोई भी एट्रोसिटी होती है, किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, उसे न्याय दिलाने के लिए हर जगह पहुंचने में ज्यादा देरी नहीं हो गया। तो जरा सी खरोंच लगने पे भी भाई साहब वहां पर पहुंचते हैं। और अगर जब खरोंच लगने पे वहां पहुंचते हैं, हमारे जो हक अधिकार है, जब सब जगह हम काम करते हैं, हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो वहां पर हमारी भागीदारी क्यों नहीं हो सकती? हमारी भागीदारी वेल्थ में भी होनी चाहिए, पावर में भी होनी चाहिए, जमीन पे भी होनी चाहिए। हम 1000 आदमी यहाँ पर कब से 1 बीघे में रहते हूँ, और 1 बीघे के अंदर बेमनुवादी लोग 1 आदमी रहता है। 1000 वोट हमारी 1 बीघे में यहाँ पर, और उन लोगों की 1 बीघे के अंदर केवल 1 वोट। तो हमारे बराबर कहाँ है? हमारे से ज्यादा ताकतवर तो नहीं है, हमारी वोटों से ही बनती है। तो इसलिए हमें अपनी ताकत को पहचानना है। आज हमारे जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, उस स्कूल की पढ़ाई का स्तर इतना गिरा दिया है कि उस पढ़ाई का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, और इतनी महंगी कर दी है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। आज स्कूलों ने इतने स्कूल बंद कर दिए हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत बंद किए हैं, यहाँ भी बहुत बंद किए हैं, और स्कूलों की हालत बहुत खराब है। और जहाँ हम रह रहे हैं, अभी अध्यक्ष महोदय जी आए, देखा है गलियों की हालत इस तरीके से हमारी। तो हमें इस तरीके से समझा जाता है कि भाई इन्हें वोट लेने के समय, जब वोट लेने की बात आती है, जब तो ये हमें जय भीम भी बोलने के लिए तैयार है, बाबा साहब के सामने दंडवत प्रणाम कर देते हैं। और जब सम्मान की बात आती है तो हमें कोई नहीं पूछता, जब सम्मान की बात आती है तो हमें सबसे पीछे कर देते हैं और विरोधी लोगों को आगे करके हमें अपमान करते हैं। तो साथियों, अगर आपको अपने हक अधिकार देने हैं, अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी है, अच्छा ट्रीटमेंट प्राप्त करना है, और अच्छी गलियां प्राप्त करनी है, और आपके जो बाबा साहब संविधान दे के गया है उसको ईमानदारी से लागू कराना है। क्योंकि आप सुनते होंगे कि इतनी सीटें आ जाएंगी तो संविधान खत्म हो जाएगा। जब संविधान खत्म हो जाएगा तो हमें कहाँ, हम ऐसे बैठे नहीं पाएंगे। इतिहास दोहराया जाएगा, इतिहास आपको पता है, पीछे झाड़ू होगा, गले में हांडी होगी, क्या बना होगा हमारा। आज हमारे दिल्ली के अंदर ये हालत है, पूरे देश में ये हालत है कि हमें 75 वर्ष आजाद हुए हो गए, 22.5% रिजर्वेशन हमारी, केवल मात्र 10% रिजर्वेशन का लाभ हमें, 12.5% सीधा का सीधा इंटरव्यू और वे बैठे होते हैं। हमारे बच्चे इंटरव्यू देने जाते हैं, हमारे बच्चे के 100 में से 95% नंबर आते हैं, 99% आते हैं। इंटरव्यू लेने वाले ये होते हैं, इंटरव्यू में हमें फेल करके हम लोग फॉर्म शूटेबल करके अपने आदमी करते हैं। जब तक हमारा आदमी वहाँ नहीं बैठा हो तो हमें न्याय नहीं मिलेगा। हमारा आदमी गाँव बैठना बहुत जरूरी है। इसी तरीके से जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जैसे नहीं जाते, उन्हीं के जैसे जाते हैं। उन्होंने सिस्टम बना रखा है, बिना मेरिट, बिना टेस्ट सिस्टम। IAS ऑफिसर लेटर एंट्री के माध्यम से भेज देते, कोई टेस्ट ही नहीं। यानी कि ये मान लीजिए कि अनडिक्लेयर्ड मनुस्मृति लागू कर रखी है।
सिर्फ डिक्लेयर नहीं है। आपने पीछे सुना होगा ग्वालियर में हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगाने की ऑर्डर करता चीफ जस्टिस लगानी नहीं थी। क्यों? अगर बाबा साहब की स्टैचू जगह जगह लग जाएंगी तो ये विचारधारा जिंदी रहेगी, विचारधारा का प्रचार प्रसार होगा और लोगों में एक मैसेज जाएगा और विचारधारा को लेकर के संविधान को जिंदा रखने की बात करेंगे। वे चाहते हैं अगर किसी समाज का खात्मा करना हो तो उसके इतिहास को खत्म करो। जब इतिहास खत्म हो जाएगा तो समाज का अस्तित्व अपने आप खत्म होगा। तो वे उनकी हर कोशिश है कि हमारे हक का अधिकार हमें ना मिले, संविधान ईमानदारी से लागू ना हो, हमारा जो जल जंगल जमीन शासन प्रशासन में हमें हमारी कहीं हिस्सेदारी ना हो। रिप्रेजेंटेशन है हमारी, इसलिए चलो हम चुन के भी चले गए पार्लियामेंट में, बोल ही नहीं सकते क्योंकि स्टैचू बड़े बैठे 131 चुन के भेज दिए लेकिन बैठे चुपचाप। वो आवाज जब मिलेगी जब आपकी सत्ता आपके हाथ में, जब भाई साहब को आप मजबूत करके चीफ मिनिस्टर बनाओगे, प्रधानमंत्री बनाओगे, यहाँ से निगम पार्षद चुनकर भेजोगे, तब आपकी आवाज़ वहाँ पर निकलेगी और आपकी बात को सुना जाएगा और आप अपनी बात को मनवा पाएंगे। अदरवाइज आप अपनी बात करेंगे। ये एक उन्होंने धीरे धीरे ऐसी एक अंदर खाते एक स्वीट पॉइजन छोड़ रखा है जिससे हमारे अधिकारों को खत्म किया जाए। कहीं भी चले जाओ, चाहे आप थाने में चले जाओ, फैसला जाति के आधार पर, गलत तो नहीं है। दूसरा, चाहे हम यहाँ सब समाज के हैं लेकिन भाई साबा डेरी के झुग्गियों के आधार पर हम कई तरीके से हमारे कद को कई तरीके से तय किया जाता है, जाति के आधार पर भी, झुग्गियों में रहने के आधार पर भी, गरीबी के आधार पर भी, कई तरीके से हमारे सम्मान को तय करने का काम करते हैं। साथियों, जहाँ बैठे हैं और बड़ी खुशी हुई है, बड़ी मजबूती के साथ और जज्बे और जुनून के साथ बैठे हैं और इस जज्बे और जुनून को बरकरार रखते हुए आज मेरी तो यही प्रार्थना है कि जो संगठन की बात हुई है उस संगठन को अपने सर्व समिति से इसको तैयार करके और अपने महोदय जी को पेश कीजिए। इसके साथ